बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 5, नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद। इसमें जो हम बी लिफ्ट पढ़ रहे हैं वो है 23। कहानी पढ़कर उन्वान, अनासिर और नताइज आखिज कर सके। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो है कहानी से मुतल्लिक, यानी कि पढ़कर उसका उन्वान भी आप बता सकें, उसके किरदारों के बारे में बता सके और उसका नतीजा भी आखिज कर सके। ये सलाहियत भी आपको आनी चाहिए। यही आज हम आपको सिखा रहे हैं। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, ये सरगर्मी जो है कर ले। अगर आपने सबक अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो इन सवालों का जवाब आपको आता होगा। अगर नहीं पढ़ा तो फिर दोबारा से पढ़ें और इस सफ़े को मुकम्मल करें। मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, इसके बाद आपने बताना होगा कि इसके जो अनासिर हैं, इसका उन्वान क्या होना चाहिए। इसका उन्वान भी निकालेंगे, इसके अनासिर भी, और इसका आखिर में नतीजा भी निकालेंगे। कहानी सुनते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक शेर जंगल में दरख्त के साए में सो रहा था। एक चूहे को शरारत सूझी, वो उसके पेट पर चढ़कर नाचने लगा। शेर को जो गुदगुदी हुई तो उठ बैठा और चूहे को पकड़कर कहने लगा, तू बड़ा बदतमीज है, मैं तुझे मार डालूंगा। चूहा कहने लगा, जंगल के बादशाह, मुझे ना मार, अगरचे मैं छोटा हूं मगर किसी वक्त आपके काम आऊंगा। शेर ने हंसकर उसे छोड़ दिया। कुछ दिन गुजरे थे कि एक शिकारी ने जंगल में जाल लगाया। इत्तफाक से शेर इसमें फंस गया। चूहे ने जब शेर को जाल में फंसे देखा तो करीब आया और जाल को अपने तेज दांतों से काट दिया। शेर ने जाल से रिहा होकर चूहे का शुक्रिया अदा किया। इससे हमने नतीजा निकाला कि नेकी का बदला जरूर मिलता है। आज का जो हमारा हासिल ताल्लुम है वो ये कि कोई भी कहानी पढ़कर हम उसका उन्वान भी बता सके और ये भी बता सके कि उसमें से क्या नतीजा निकलता है। इसके अलावा उसके किरदारों की बात भी कर सके और मंजर की बात भी कर सके, कहानी का आगाज कैसा हुआ और मसला क्या था। सबसे पहले इसका आंसर जो है वो माहौल और मंजर कहानी की बुनियाद होता है। कि अगर आप कोई कहानी का आगाज कर रहे हैं कि तो आप लिखेंगे कि एक शेर जंगल में दरख्त के साए में सो रहा था। एक घना जंगल था और एक शेर दरख्त के साए में सो रहा था। इस तरह आपने कहानी का आगाज करना होता है। इसके अलावा आपने देखना है कहानी में जो किरदार दिलचस्पी पैदा करते हैं। मसलन मरकजी किरदार जो इस कहानी में है वो है चूहा जो छोटा मददगार है। ये देखिए चूहा, और एक शेर है इसमें ताकतवर मगर रहम दिल। इसको हम कहते हैं कहानी के अज्जा, यानी उसके किरदार कौन कौन से हैं। इसके अलावा इसका आगाज बड़ा पुरसकून अंदाज से हुआ। कहानी की शुरुआत हुई शेर का सोना और चूहे की शरारत, ये इसका आगाज है कहानी का। इसके बाद कहानी में एक मोड़ आता है। कश्मकश कहानी को सनसनीखेज मोड़ देती है। शेर का जाल में फंस जाना और बेबस हो जाना। गैर मुतवक्के हल के जरिए कहानी अंजाम को पहुंचती है और चूहा जो है वो जाल काट देता है और शेर की जान बच जाती है। अब आ जाते हैं कहानी के उन्वान और इसके मरकजी ख्याल की तरफ। प्यारे बच्चों, आप कहानी आप पढ़ ली आपने, कोई भी कहानी हो, ये शेर और चूहा थी, आपने कोई और कहानी पढ़ी हो तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आप देखें उससे क्या नतीजा निकलता है। इसी तरह जैसे हमने ये कहानी पढ़ी थी, उन्वान कहानी का वो नाम होता है जो पूरी कहानी के मरकजी ख्याल को जाहिर करता है। इस कहानी का एहसान का बदला भी उन्वान हो सकता है। इसके अलावा आप किरदारों पर मबनी भी इसका नाम रख सकते हैं, जैसे शेर और चूहा। कोई और कहानी अगर आपको दी जाए आप उसका नतीजे का भी उसका उन्वान रख सकते हैं और शेर और चूहा भी आप उन्वान रख सकते हैं, किरदार भी हो सकते हैं। अब आ जाते हैं अखलाकी सबक की तरफ कि वो कैसे आखिज करना है। वो सबक जो हमें कहानी से मिलता है और अच्छे अमल का अच्छा फल दिखाता है। जो ये जो कहानी हमने पढ़ी है इसका
नतीजा है नेकी का बदला नेकी होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर मामूली चीज भी हमारे काम आ सकती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी का मरकजी ख्याल और उन्वान जो है उसका पता चल गया होगा कि कैसे रखना है किसी भी कहानी का उन्वान, उसका नतीजा कैसे निकालना है, उसके किरदार कौन कौन से होते हैं, कहानी का आगाज कैसे करना है और उसका जो दरमियान में वाकियात हैं, कशमकश है, उसको कैसे करना है, लिखना है और उसका मतन कैसे लिखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं आज के सबक की जानिब। ये आपने सबक अच्छे तरीके से कमरा जमात में पढ़ना है। उसके बाद आपने इसका उन्वान तहरीर करना है और उन्वान लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने इन अल्फाज को, मुश्किल अल्फाज को माना से मिला देना है। इसके मायने कौन कौन से हैं ये आपका घर का काम है, वर्कबुक पर आपने करना है। ये पढ़ने के बाद आपने जो है इन सवालात के जवाब देने हैं, जिससे आप कहानी का उन्वान, अनासिर और नतीजा भी आखिज कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा को आज का सबक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।